नमस्कार विद्यार्थियों, प्रभात की आज की अपनी ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत हो, अभिनंदन। अपना टॉपिक चल रहा था लोक देवता, और लोक देवताओं में आज अपन अध्ययन करने वाले हैं देव नारायण जी एवं मलिनाथ जी के बारे में। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट, ठीक समय जिस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं तथ्यों पर बात करते हुए अपन आज टॉपिक में पढ़ेंगे देव नारायण जी के बारे में। देखिएगा, देव नारायण जी। देव नारायण जी का नाम लेते ही सर्वप्रथम वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि देव नारायण जी गुर्जर जाति के आराध्य देवता है। देव नारायण जी गुर्जर जाति के आराध्य देवता। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है देव नारायण जी को लेकर के कि देव नारायण जी का संबंध कौन सी जाति से है। तो देव नारायण जी गुर्जर जाति के आराध्य देवता माने गए। जिस प्रकार बाबूजी राठौड़ की बात करें तो रेबारियों के आराध्य देवता है, इसी प्रकार देव नारायण जी है वो गुर्जर जाति के आराध्य देवता है। देव नारायण जी का जन्म 1243 ईस्वी में आसिंद जो अपना पड़ता है भीलवाड़ा के अंदर, आसिंद भीलवाड़ा के अंदर देव नारायण जी का जन्म होता है। और देव नारायण जी का जन्म होता है माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी। माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन देव नारायण जी का जन्म होता है। तो देव नारायण जी का जन्म स्थान है आसिंद भीलवाड़ा। देव नारायण जी गुर्जर जाति के आराध्य देवता है और देव नारायण जी का जन्म माघ शुक्ला सप्तमी के दिन देव नारायण जी का जन्म होता है। और देव नारायण जी का जन्म होता है उनके पिताजी का नाम, देव नारायण जी के पिताजी का नाम है सवाई भोज। आप लोगों ने भोज बगड़ावतों की कथा सुनी होगी, तो भोज बगड़ावतों की कथा के अंदर सवाई भोज का नाम आता है। तो सवाई भोज के पुत्र है देव नारायण जी, और उनके माताजी का नाम, देव नारायण जी के माताजी का नाम है सेंडू। कहीं पर सेंडू खटाणी नाम लिखा हुआ भी मिलता है। तो देव नारायण जी के माताजी का नाम है सेंडू नाम है। और देव नारायण जी की पत्नी का नाम, या देव नारायण जी का विवाह धार नगरी के राजा जयसिंह की पुत्री पीपल दे के साथ होता है। पीपल दे धार नरेश जयसिंह की पुत्री पीपल दे के साथ में देव नारायण जी का विवाह होता है। देव नारायण जी की माता का नाम सेंडू खटाणी, पिताजी का नाम सवाई भोज हो जाएगा। और ये गुर्जर जाति के आराध्य देवता है। उनका जन्म आसिंद भीलवाड़ा के अंदर माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन होता है। इसके आगे देखिएगा, देव नारायण जी की फड़ वासी जाती है। देव नारायण जी के फड़ का वासन होता है। फड़ को लेकर के एक लोक देवता के बारे में अपन पहले से और चर्चा कर चुके हैं कि राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ कौन से लोक देवता की है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। आज अपन बात करेंगे राजस्थान की सबसे प्राचीन
राजस्थान की सबसे प्राचीन एवं राजस्थान की सबसे लंबी, दो विशेषता है देवनारायण जी के पढ़ की। राजस्थान की सबसे पुरानी एवं राजस्थान की सबसे लंबी फड़ कौन से लोक देवता की है, तो वहाँ पर आपका आंसर होगा देवनारायण जी। आप किसी भी सूरत में गलत मत करिएगा। और राजस्थान की लोकप्रिय फड़ कौन से लोक देवता की है, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। पहले की क्लासों में अपनी चर्चा हो चुकी है। तो देवनारायण जी की फड़ की विशेषता है सबसे प्राचीन है और सबसे लंबी है। दूसरी, देवनारायण जी के फड़ के अंदर जो आपका वाद्य यंत्र बजाया जाता है, देवनारायण जी के फड़ का वाद्य यंत्र है वो है जंतर। देवनारायण जी के फड़ का वाद्य यंत्र है जंतर। इस बात को भी याद रखना है। बाबू जी के फड़ का जो वादन किया जाता है, जिसमें जो आपका वाद्य यंत्र बजाया जाता है, वो रावण हत्था बजाया जाता है। और देवनारायण जी के फड़ के अंदर जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है उसका नाम है जंतर। देवनारायण जी के फड़ के ऊपर, देवनारायण जी के फड़ के ऊपर डाक टिकट जारी हो चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है 1992 के अंदर देवनारायण जी के फड़ जो डाक टिकट के ऊपर उसको छापी गई है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनसे पहले अपन पढ़ चुके हैं कि तेजाजी महाराज, लोक देवता तेजाजी के नाम पर भी आपका डाक टिकट जारी हो चुका है। साथ साथ अपने को यह भी याद करना है कि देवनारायण जी, लोक देवता देवनारायण जी पर भी डाक टिकट जारी हो चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट है। देवनारायण जी, देवनारायण जी पर भी डाक टिकट जारी हो चुका है। वो हुआ है 2011 में। अच्छी तरीके से आप याद करिएगा, दोनों प्रश्न में कंफ्यूज नहीं होना है। देवनारायण जी के फड़ के ऊपर डाक टिकट है जारी हुआ है, वो है 1992। और लोक देवता देवनारायण जी खुद का चित्र या फोटो जो डाक टिकट पर आया है वो आया है 2011 के अंदर। लोक देवताओं के अंदर देवनारायण जी के साथ में तेजा जी के ऊपर भी डाक टिकट जारी हो चुका है। दोनों के अंदर 4 दिनों का अंतर है। 3 सितंबर 2011 को देवनारायण जी के फड़ पर डाक टिकट देवनारायण जी के ऊपर डाक टिकट जारी हुआ है और 7 सितंबर 2011 को तेजा जी पर डाक टिकट जारी हुआ है। तो सर्वप्रथम आ जाए, दोनों में पूछा जाए कि सबसे पहले कौन से लोक देवता पर डाक टिकट जारी हुआ है, तो उसका आंसर होगा देवनारायण जी। आप कभी गलत मत करिएगा। सबसे पहले डाक टिकट जारी हुआ है वो हुआ है देवनारायण जी पर, और उसके बाद में अपने तेजा जी पर भी डाक टिकट जारी हो चुका है। दोनों का ईयर सेम है 2011 के अंदर। और देवनारायण जी के फड़ के ऊपर जो डाक टिकट जारी हुआ है वो है 1992 के अंदर। और आपके वाद्य यंत्र बजाया जाता है जंतर। और एक वेरी इंपॉर्टेंट बात बनती है कि देवनारायण जी के जो फड़ का वासन करने वाले लोग होते हैं वो होते हैं गुर्जर जाति के लोग, क्योंकि गुर्जर जाति के लोगों के आराध्य देवता है। तो फड़ का वासन करने वाले जो भोपे होते हैं वो भी गुर्जर जाति के लोग होते हैं। तो गुर्जर जाति के लोगों के द्वारा इनकी फड़ का वासन किया जाता है। अब इसके बाद में अपन इम्पोर्टेंट प्रश्न लेते हैं। देवनारायण जी के मंदिर के अंदर, देवनारायण जी का जो मंदिर बने हुए हैं, देवनारायण जी के मंदिर जो आपके आसिंद भीलवाड़ा में भी देवनारायण जी का मंदिर बना हुआ है। तो देवनारायण जी के मंदिर में ईंटों की पूजा होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। देवनारायण जी के मंदिर में ईंटों की पूजा होती है। तो इनसे पहले अपन ये भी पढ़ चुके हैं कि कौन से लोक देवता के मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है। ठीक है ना, इस बात का भी ध्यान रखना है। और एक प्रश्न यह भी पढ़ाया हुआ है कि रामदेव जी के मंदिर में जो आपके जो चिन्ह होता है, मंदिर की पहचान का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है। तो ये भी अपनी पिछली क्लास में अपन चर्चा कर चुके हैं। तो आप बिल्कुल उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और देवनारायण जी के मंदिर में जो ईंटों की पूजा होती है और इस पूजा के अंदर नीम की पत्तियों को चढ़ाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, नीम की पत्ती, नीम की पत्तियों को चढ़ाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूजा के लिए नीम की पत्ती को काम में लिया जाता है। और मंदिर में ईंटों की पूजा होती है। देवनारायण जी के मंदिर में ईंटों की पूजा होती है।
और उसकी मंदिर में नीम की पत्तियों को चढ़ाया जाता है। तो दो बातों को आप अच्छी तरीके से याद करिएगा। अब देवनारायण जी के प्रसिद्ध मंदिर कहाँ कहाँ हैं? देवनारायण जी के प्रसिद्ध मंदिर कहाँ कहाँ हैं, इनको लेकर प्रश्न आ सकता है। तो देवनारायण जी के प्रसिद्ध मंदिर की बात करें तो सीधा पहला प्रश्न तो बनता है, देवनारायण जी का प्रसिद्ध मंदिर उनके जन्म स्थान आसींद भीलवाड़ा में हो जाएगा। आसींद भीलवाड़ा, तो आपने जन्म स्थान याद किया है तो एक अपने को मंदिर का स्थान याद हो जाएगा, आसींद भीलवाड़ा। बाकी वाले सभी नाम हैं तो वो नाम सभी आपके देवनारायण जी के नाम से ही उन स्थानों के नाम हैं जो आप आराम से याद कर सकते हैं। उसके बाद में अपना है देव डूंगरी। देव डूंगरी, और देव डूंगरी जो पड़ता है चित्तौड़ के अंदर। देव डूंगरी चित्तौड़ के अंदर इस मंदिर का निर्माण का काम महाराणा सांगा के द्वारा करवाया गया है। अगला है देवधाम। देवधाम जोधपुरिया, और देवधाम जोधपुरिया ये स्थान पड़ता है अपना टोंक जिले के अंदर, ठीक है। और तीसरा स्थान है देवमाली, और देवमाली स्थान पड़ता है अपने ब्यावर के, देवमाली ब्यावर के अंदर, देवमाली ब्यावर। और देवमाली ब्यावर ये स्थान देवनारायण जी की मृत्यु को लेकर के प्रसिद्ध है। देवनारायण जी की मृत्यु होती है वो होती है आपकी देवमाली ब्यावर के अंदर, और देवनारायण जी की मृत्यु के दिन ही मेले भरे जाते हैं। तो वो है आपका भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी। एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूँ, देवनारायण जी के मंदिर में ईंटों की पूजा होती है। पूजा के रूप में नीम की पत्तियों को चढ़ाया जाता है। उसे आगे अपन बात करें तो उसके प्रसिद्ध मंदिर आसींद भीलवाड़ा के अंदर है, देव डूंगरी चित्तौड़ के अंदर है, देवधाम जोधपुरिया टोंक के अंदर है, और देवमाली ब्यावर के अंदर है। आसींद भीलवाड़ा उनका क्या है, जन्म स्थान है। देवनारायण जी का जन्म और देवनारायण जी की मृत्यु दोनों ही की तिथि सप्तमी है, आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और अपन ट्रिक के माध्यम से भी याद करने की कोशिश करें तो देवनारायण जी देखिएगा, देव नारायण और देव नारायण जी, देव नारायण जी के अंदर शब्दों की संख्या भी 7 है। देव नारायण जी नाम के अंदर शब्दों की संख्या भी 7 है। उनको देख करके भी हम याद कर सकते हैं। उनकी जन्म तिथि, उनकी मृत्यु तिथि दोनों में सप्तमी है। माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन देवनारायण जी का जन्म होता है, और भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन देवनारायण जी की मृत्यु है। तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन ही देवनारायण जी के मेले भरे जाते हैं। तो आप देखिए 7 से याद रख सकते हैं। उसमें नाम में जो शब्दों की संख्या 7 है, और उसकी जन्म तिथि और उसकी मृत्यु तिथि दोनों में सप्तमी है, और दोनों ही अपने पूज्य महीने जो बड़े महीने माने जाते हैं भाद्रपद और माघ महीना है। तो माघ महीने में उनका जन्म हुआ है और भाद्रपद में उनकी क्या हुई है, मृत्यु हुई है। ऐसे करके भी अपन याद कर सकते हैं। दूसरा देखो देव नारायण, इसमें देखो शब्द आता है नारायण, और नारायण शब्द विष्णु भगवान का है, इसलिए देव नारायण जी है वो विष्णु के अवतार है। देव नारायण जी विष्णु के अवतार है, इसको भी अपन अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। देव नारायण, नारायण विष्णु का पर्यायवाची शब्द है, नारायण विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। तो देव नारायण जी किनके अवतार हो जाएंगे, तो देव नारायण जी विष्णु के अवतार है, अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। और देव नारायण जी के अंदर जो आपके शब्दों की संख्या 7 है, उनको जोड़ करके उसकी जन्म तिथि और मृत्यु तिथि दोनों सप्तमी, माघ शुक्ला सप्तमी और भाद्रपद शुक्ला सप्तमी। और उनकी मृत्यु स्थान है वो है देवमाली ब्यावर के अंदर, और उनका जन्म स्थान है आसींद भीलवाड़ा के अंदर। तो दोनों ही देखिएगा। सबसे पहले मैंने ऊपर लिखा है आसींद भीलवाड़ा, जो देवनारायण जी का जन्म स्थान है, इसलिए वहाँ पर मेला भरता है। देवमाली ब्यावर है जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई, इसलिए वहाँ पर मेला भरता है। इसके अलावा देव नाम पर देव डूंगरी, देवधाम जोधपुरिया और देवमाली तीनों पर नाम है वो देव पर हो जाएगा। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, देवनारायण जी के घोड़े का नाम क्या है? और देवनारायण जी के घोड़े का नाम है वो नाम है आपके लीलाधर। देवनारायण जी के घोड़े का नाम है वो, देवनारायण जी के घोड़े का नाम है वो है लीलाधर। लीलाधर।
लीलाधर, देवनारायण जी के घोड़े का नाम है वो है आपका लीलाधर या लीलाधर है देवनारायण जी के घोड़े का नाम। तो ये है देवनारायण जी को लेकर के जो अपन लोगों ने इम्पोर्टेंट तथ्य याद किए। एक बार पुनः मैं बोल रहा हूँ, देवनारायण जी गुर्जर जाति के आराध्य देवता है। देवनारायण जी का जन्म 1243 के अंदर, देखिए अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4, तो 1 से लेकर 4 तक सभी संख्याओं को काम में लिया जा रहा है, ठीक है ना, यही समत्कार है। तो देवनारायण जी का जो जन्म 1243 के अंदर आसीन भीलवाड़ा में माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन होता है। और उसके पिताजी का नाम देखिएगा सवाई भोज है, और माता का नाम सेंडू, और उसकी पत्नी का नाम, उनका विवाह है वो पीपल दे के साथ में होता है। देवनारायण जी की फड़ प्रसिद्ध है, ठीक है, तो सबसे प्राचीन फड़ है और सबसे लंबी जो गाई जाने वाली फड़ देवनारायण जी की गुर्जर जाति के बोपों के द्वारा। वाद्य यंत्र जंतर है, रावण हत्ता नहीं है, इस बात का अच्छी तरीके से याद रखना है। और डाक टिकट उसके फड़ के ऊपर डाक टिकट 1992 में, देवनारायण जी पर डाक टिकट है 2011 के अंदर। 2011 में देवनारायण जी के साथ में तेजा जी पर भी डाक टिकट जारी हो चुका है, ठीक है ना। और इस डाक टिकट को जारी करवाने का काम है वो श्रीमान सचिन जी पायलट के द्वारा भी करवाया गया है। और उसके बाद में देखिए देवनारायण जी के मंदिर में जो ईंटों की पूजा हो रही है, नीम की पत्तियों को उसमें पूजा के लिए काम में लिया जा रहा है। प्रसिद्ध मंदिर है वो आसींद भीलवाड़ा के अंदर, देवडूंगरी चित्तौड़ में, देवधाम जोधपुरिया टोक में, और देवमाली ब्यावर के अंदर है। ब्यावर में उनकी मृत्यु है भाद्रपद शुक्ला सप्तमी, तो जन्म तिथि और मृत्यु तिथि दोनों में सप्तमी है, आपको याद करवा दिया। नारायण विष्णु का पर्यायवाची शब्द है, विष्णु के अवतार हो जाएंगे, और घोड़े का नाम क्या हो जाएगा, लीलाधर हो जाएगा। अब अपने अगले टॉपिक के अंदर अपन अपने मारवाड़ के लोक देवता मलीनाथ जी को पढ़ने वाले हैं। मलीनाथ जी वेरी इंपॉर्टेंट है, मालानी क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक देवता है। और अपने इस मारवाड़ का जो एरिया मालानी के नाम से प्रसिद्ध है, कहा जाता है कि मलीनाथ जी के नाम से ही अपने इस क्षेत्र का जो नामकरण है वो मालानी हुआ है। मारवाड़ के अंदर जो मालानी एरिया है वो कहा जाता है कि मलीनाथ जी का जो क्षेत्र था उनका नाम है वो क्या हुआ भाई, वो नाम है आपका मालानी नाम हुआ है। ये एक राज घराने के व्यक्ति थे। मलीनाथ जी का संबंध जोधपुर मारवाड़ राज घराने से रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मलीनाथ जी का जो संबंध है वो आपके राज घराने से रहा हुआ है। तो अच्छी तरीके से अपन मलीनाथ जी को पढ़ेंगे। मलीनाथ जी मारवाड़ राजघराने से संबंध रखते हैं। उनके पिताजी का नाम, मलीनाथ जी के पिताजी का नाम है वो है तीड़ा जी। तीड़ा जी जिसका दूसरा नाम अपने को सलखा जी भी मिलता है। तीड़ा जी का दूसरा नाम है सलखा जी। तो मलीनाथ जी का जन्म तीड़ा जी यानी सलखा जी के घर हुआ है। उनकी माता जी का नाम है, मलीनाथ जी के माता जी का नाम है वो है जानी दे। मलीनाथ जी के माता जी का नाम है जानी दे, और मलीनाथ जी की पत्नी का नाम, मलीनाथ जी की पत्नी का नाम है रानी रूपा दे। रानी रूपा दे लोक देवियों में अपन उसको पढ़ते हैं, मलीनाथ जी को लोक देवता में पढ़ते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। मारवाड़ राजघराने से संबंध रखते हैं, और उसके बाद में ये मलीनाथ जी राजा के पद पे रहते हैं। उसके बाद में अपने राज कार्य अपने भाई को सौंप देते हैं, और उनके बाद में उसके भाई के वंशज आगे राज कार्य संभालने रहते हैं। मलीनाथ जी अपने धार्मिक प्रवृत्ति के अंदर सब राजपाट को छोड़ करके धार्मिक प्रवृत्ति में लग जाते हैं। तो यह मलीनाथ जी लोक देवता के रूप में और रानी रूपा देव को लोक देवी के रूप में पूजा जाता है। मलीनाथ जी का संबंध है वो राजघराने से हैं, मारवाड़ राजघराने से संबंध रखते हैं। उनके पिताजी का नाम है वो बता दिया गया है सलखा जी है, और माता जी का नाम है वो जानी दे हैं। मलीनाथ जी के नाम पर ही अपने इस क्षेत्र का नाम है वो मालानी क्षेत्र बड़ा है। अब है मलीनाथ जी के गुरु। मलीनाथ जी के गुरु का नाम है ऊगम जी। ऊगम जी, मलीनाथ जी के गुरु का नाम है ऊगम जी। मलीनाथ जी का जन्म मारवाड़ राजघराने में होता है, वो होता है 1358 ईस्वी में। और मलीनाथ जी
1399 के अंदर मारवाड़ के अंदर एक हरि कीर्तन का आयोजन करवाते हैं और हरि कीर्तन का आयोजन करवाने के बाद में वो राज कार्य से अपना मुँह हटा लेते हैं और हमेशा हमेशा के लिए संत समागम के अंदर लग जाते हैं। तो मलिनाथ जी मारवाड़ के अंदर 1399 के अंदर हरि कीर्तन का कार्य करवाते हैं और उसके बाद में मलिनाथ जी अपने बालोतरा मालानी के एरिया में आ जाते हैं और बालोतरा के अंदर स्थान पड़ता है आपका तिलवाड़ा। तिलवाड़ा वर्तमान बालोतरा में, और तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर मलिनाथ जी का भव्य मेला भरा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न यहीं से बनेगा। मलिनाथ जी का जो भव्य मेला भरता है वो भरता है तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर, और ये जो मेला भरता है ये मेला भरता है क्षेत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी से, वेरी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, और क्षेत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी तक, वेरी इंपॉर्टेंट है। मलिनाथ जी को लेकर के कई बार प्रश्न पूछा गया है। मलिनाथ जी का जो प्रसिद्ध मेला है वो तिलवाड़ा में भरता है। मलिनाथ जी का प्रसिद्ध मेला है वो तिलवाड़ा के अंदर बढ़ता है। तिलवाड़ा वर्तमान में बालोतरा में, और ये लूणी नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे हैं? बालोतरा लूणी नदी के किनारे, और तिलवाड़ा भी लूणी नदी के किनारे। और ये 15 दिवसीय मेला भरता है, और 15 दिवसीय मेला है तो ये एक पशु मेला है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पशु मेला है। और इस मेले के अंदर मालानी नस्ल के घोड़ों का व्यापार होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मालानी नस्ल। इसका मतलब प्रश्न एक अच्छा बनता है कि अपन पढ़ेंगे पशुधन के अंदर मालानी कौन से पशु की नस्ल है, तो मालानी नस्ल घोड़े की नस्ल है, और मालानी नस्ल के घोड़ों की बिक्री सबसे अधिक राजस्थान के अंदर इस तिलवाड़ा के पशु मेले में होती है। और ये तिलवाड़ा का पशु मेला है, ये क्षेत्र कृष्णा एकादशी से लेकर के क्षेत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी तक ये पशु मेला भरा जाता है। और रूपादेव का प्रसिद्ध मंदिर, रानी रूपादेव, मैंने कहा ये भी लोक देवी के रूप में पढ़ी जाती है, तो इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है ये माला जाल, ये इनके पास में स्थान है, तिलवाड़ा के पास में माला जाल स्थान है जो पड़ता है बालोतरा के अंदर। माला जाल बालोतरा, और माला जाल बालोतरा के अंदर क्या है, मलिनाथ जी की पत्नी है रूपादेव, और रूपादेव का भी क्या है प्रसिद्ध मंदिर वहाँ पर बना हुआ है। तो अपन देखिएगा मलिनाथ जी के नाम से ही उनके क्षेत्र का नाम है, मलिनाथ जी के नाम से क्षेत्र का नाम है वो अपना मालानी क्षेत्र हो गया है। मलिनाथ जी के नाम पर क्षेत्र का नाम मालानी हो गया। राजघराना उसका हो जाएगा मारवाड़, 1358 में उनका जन्म हुआ। पिताजी का नाम है तीड़ा जी, छलखा जी, और माता जी का नाम जानी दे, पत्नी का नाम रूपा दे। रूपा दे का जो प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है वो माला जाल बालोतरा के अंदर है। गुरु उगम जी है, और हरि कीर्तन करवाया 1399 के अंदर, और तिलवाड़ा बालोतरा में मेला भरा जाता है क्षेत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी से लेकर के क्षेत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी तक। अब अपन मलिनाथ जी को याद करने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको लिखवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अपन ट्रिक के माध्यम से मलिनाथ जी को याद करने की कोशिश कर रहे हैं। मलिनाथ जी ने पीड़ा जान, मलिनाथ जी ने पीड़ा जान क्षेत्र में अपना रूप भक्तों को दिखाया। अपन एक लाइन से पूरे मलिनाथ जी को याद करने की कोशिश कर रहे हैं। मलिनाथ जी ने पीड़ा जान क्षेत्र महीने में, और साथ में ऐड करना है तो ये भी कर सकते हैं क्षेत्र महीने में, और तिलवाड़ा स्थान पर भक्तों को अपना रूप दिखाते हैं। तो एक ही लाइन में मलिनाथ जी पूरे याद करने की कोशिश कर रहे हैं। मलिनाथ जी का नाम है मलिनाथ जी। अब जो लोक देव हुए
उन्होंने भक्तों की पीड़ा को तो जानी है, जब जाकर के वो अपने सामने वो देव है वो यहाँ आकर के मृत्यु लोक में सेवा के रूप में प्रकट हुए हैं। तो मल्लिनाथ जी ने क्या किया है, मल्लिनाथ जी ने पीड़ा जानी है, अब पीड़ा से अपने को तीड़ा बनाना है। मल्लिनाथ जी के पिताजी का नाम क्या है, तीड़ा जी है, जिसको सलखा जी के नाम से भी जाना जाता है। तो मल्लिनाथ जी के पिताजी का नाम पीड़ा, पीड़ा से बनाना तीड़ा, और तीड़ा का दूसरा नाम है सलखा जी। जान, पीड़ा जान का मतलब है जानी दे, जान से क्या बनाना है, अपने को जानी दे बनाना है। क्षेत्र महीने में, इसका मतलब मल्लिनाथ जी का मेला है वो कौन से महीने बताए, क्षेत्र महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी से लेकर के आपकी शुक्ल पक्ष की एकादशी तक मल्लिनाथ जी का मेला भरता है। क्षेत्र महीने में तिलवाड़ा में, तो मेला कहाँ भरता है मल्लिनाथ जी का, तो मल्लिनाथ जी का मेला है वो तिलवाड़ा में पड़ता है। और अपना रूप भक्तों को दिखाते हैं, तो रूप से हो जाएगी रूपादे, रूप से क्या हो जाएगी, वो रूपादे हो जाएगी। और सब लोगों को क्या किया है, माया जाल से बाहर निकाल दिया, तो माया जाल से हो जाएगा माला जाल। और माला जाल कहाँ है भाई, बालोतरा के अंदर। तो सब भक्तों को बोला आप इस माला जाल से या माया जाल से बाहर आइएगा। और जिस प्रकार मल्लिनाथ जी ने कहा हम दोनों ही पति पत्नी दोनों ही अपने माया को जाल को छोड़ दिया, इसी प्रकार आपको माला का जाल याद रखना है, तो माला जाल याद हो जाएगा, तिलवाड़ा याद हो जाएगा, जानी दे याद हो जाएगा, और रूपादे याद हो जाएगा, और क्षेत्र महीना। तो ये थे अपने मल्लिनाथ जी को लेकर का अपना विस्तृत अध्ययन, और जिसके अंदर जो आपको पढ़ाया गया उसको ट्रिक के माध्यम से याद करवाने की मैंने कोशिश की है। तो आज जिस प्रकार देवनारायण जी और मल्लिनाथ जी जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया है, आप बिल्कुल अपने इस क्लास को देखें और उसको सब्सक्राइब करें, जिससे अपना चैनल भी आगे से आगे बढ़े। और आप डेली इस प्रकार क्लासें देखेंगे तो हम हमेशा के लिए इन्हीं ट्रिकों के साथ में राजस्थान जीके का बेसिक बिल्कुल मजबूत करने के लिए आपके साथ जुड़े रहेंगे, और आप भी हमारे साथ पूर्ण विश्वास के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।